Hello dear students, let's discuss this problem when only capacitor is present in motional EMF. अभी तक हम रेजिस्टेंस लेकर चलते थे बट इस सिचुएशन में ओनली ए कैपेसिटर इज प्रेजेंट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0 and a constant force F starts acting at t equal to 0. As you can see in the figure, initial velocity of the rod is 0, rod is at rest and a constant force F applied on the rod. हमसे पूछी गई हैं तीन चीज़ें. एक तो हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एक करंट एंड एक चार्ज. ये तीन चीज़ें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. करंट इन द सर्किट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड. तो देखिए ऐसे केस में जब रेजिस्टेंस नहीं होता सर्किट में तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है. वी हैव एज्यूम्ड दैट एट टाइम टी वेलोसिटी इज v. अगर टाइम टी पर वेलोसिटी v है देन दिस रॉड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए बैटरी BVL और v क्रॉस b से पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ आ जाएगा. इसकी वजह से किसी टाइम t पर हमने करंट I एज्यूम किया है एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q. So because of this current, if initially let's see कि किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो क्या आना चाहिए, E माइनस क्यू बाई सी दैट शुड बी इक्वल टू 0 बाई किरचॉफ्स लॉ. सो Q इज इक्वल टू C इंटू ई दैट इज CBVL. ये हमारे पास चार्ज आ जाता है एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. इफ़ वी नो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा. और अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dq बाई डी टी दैट विल बी इक्वल टू CBL कॉन्स्टेंट है इंटू डी वी बाई डी टी. दिस इज करंट एट एनी टाइम t. नाउ F force is acting, external force, and because of this current a magnetic force will also act. Magnetic force will also act, due to which equation of motion will be F minus FB is equal to m dV by dt. As you can see, F minus FB is I LB is equal to m dV by dt. If we put the value of I from equation 2, which is CBL into dV by dt, so F minus CB square L square dV by dt इज इक्वल टू m dV by dt. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है और इससे हमारे पास रॉड का एक्सेलरेशन a विच इज इक्वल टू dV by dt कम्स आउट टू बी f डिवाइडेड बाय m प्लस c b स्क्वायर l स्क्वायर. सो रॉड इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इन सच केस. तो बहुत सिंपल सी आपकी सिचुएशन बन गई. रॉड अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो वेलोसिटी कैन बी रिटर्न है सीधे सीधे a इंटू टी दैट इज इक्वल टू एफ टी अपॉन m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ जाते हैं. अगर हमसे पूछा जाता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो Q इज इक्वल टू C इंटू ई, charge on the capacitor, and E is equal to BVL. So C B V into L CBL और V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं FT डिवाइडेड बाय M प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर. ये आपके पास चार्ज आ जाता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. एज यू कैन सी दैट चार्ज इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद टाइम, and if charge is linearly increasing with time, current in the circuit will be a constant. I is equal to dq by dt, that is f CBL divided by m plus c b square l square. ये आपके पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है. तो हमसे तीन चीज़ें पूछी गई थी. एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड कांस्टेंट आ रहा है, current in the circuit, and charge on the capacitor at time t. Current in the circuit is also a constant and charge is linearly increasing with time because velocity is linearly increasing with time. So these are interesting results
इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टेंस 0 होगा